जो भी चीज़ तुम मैं बता रहा हूँ वो चीज़ पूरा दिमाग में रख लेना। ये जो ईसेम के ऊपर मैं लाइव तुम्हारे ऊपर जो काम करके बता रहा हूँ वो काम मैं क्या भी क्रिएट कर वो नहीं हूँ। ये सामने ईसेम आया, कंप्लेंट आया, कस्टमर का कंप्लेंट ये था, गाड़ी रेस नहीं हो रही। क्या गाड़ी रेस नहीं हो रही? ना तो मेरे पास गाड़ी है, ना तो मैं गाड़ी के पास जाके चेक किया हूँ, कुछ भी नहीं। सीधा मेरे पास ईसेम आया, गाड़ी रेस नहीं आ रही, फाइल कोड मुझे व्हाट्सएप के थ्रू आया, ईसेम मुझे भेजे। अब इसके अंदर कंप्लेंट क्या है, गाड़ी रेस नहीं हो रही और फॉल्ट कोड के हिसाब से एक्सीलरेटर पेडल के अंदर टोटल 6 वायर आती। कहते हैं 6 वायर, टोटल 6 वायर आती। 6 वायर के अंदर तुम्हारा एक्सीलरेटर पेडल सेंसर 1, एक्स सेंसर 1 के 3 वायर, एक्स सेंसर 2 के 3 वायर, एक्सीलरेटर पेडल 1 के 3 वायर। 3 वायर के अंदर तुम्हारा आता एक ग्राउंड, एक आता रेफरेंस यानी 5 वोल्ट। कोई भी सेंसर को एक्टिवेट होने के वास्ते 5 वोल्ट की सप्लाई कंपलसरी जरूरत है। होगा 3 हो गए, एक तो तुम्हारा ग्राउंड, एक तो तुम्हारा रेफरेंस वोल्टेज और एक जो होता है जब जैसा एक्सीलरेटर दबाते हैं वो सिग्नल ईसीयू को देना। ये 3 वायर एक्सीलरेटर पेडल सेंसर के, एप सेंसर 1 के, एप सेंसर 2 के 3 वायर। सेम मेथड, एक्सीलरेटर पेडल 1 का रेफरेंस वोल्टेज 5 वोल्ट, ग्राउंड, सिग्नल, टोटल 6 वायर है। 6 वायर के अंदर अपने को चाहिए रेफरेंस वोल्टेज 6 वायर के अंदर रेफरेंस वोल्टेज कितने होना? दो रेफरेंस वोल्टेज, एक्सीलरेटर पेडल 1, एक्सीलरेटर पेडल 2। ऐसा ग्राउंड कितने होना? 2। सिग्नल 2। सिग्नल एक्सीलरेटर पेडल 1 का सिग्नल 1, एक्सीलरेटर पेडल 2 का सिग्नल 1। अब पूरी थ्योरी के अंदर गाड़ी जब हमारी गाड़ी रेस नहीं हो रही है तो आप सीधा जाके गाड़ी के ऊपर मल्टीमीटर में चेक करना। फॉल्ट कोड तो स्कैनर दे दिया, गाड़ी रेस नहीं हो रही तो मल्टीमीटर लेके जाके मल्टीमीटर के थ्रू एक्सीलरेटर पेडल के ऊपर चेक करना किस जगह पे वोल्टेज नहीं आ रहा, या ग्राउंड नहीं आ रहा, या तुम्हारा ग्राउंड नहीं आया बोले तो सिग्नल भी सही तरीके से नहीं निकलता, रेफरेंस भी नहीं आया तो सिग्नल सही तरीके से निकलता नहीं। मेन जो फर्स्ट काम तुम्हारा वेरिफिकेशन का काम होता है ग्राउंड। ये ग्राउंड तुम्हारा एक्सीलरेटर पेडल पर आगा और रेफरेंस वोल्टेज आ रहा नहीं आ रहा ये कंफर्म करना। तुम्हारा एक्सीलरेटर का जो पेडल है उसके ऊपर 5 वोल्ट रेफरेंस नहीं आ रहा समझो, या कम आ रहा या ज़्यादा आ रहा, तो सीधा एक्सीलरेटर पेडल की जो वायर है, जो जिस वायर के अंदर तुम्हारा 5 वोल्ट रेफरेंस आना चाहिए वो वायर सीधा आप जाओगे ईसीएम के पास, कनेक्टिविटी चेक करोगे। कनेक्टिविटी चेक कर लिए 6 वायर के 6 वायर आपके ईसीएम तक कनेक्टिविटी आ रहे, ठीक है। तो सिंपल मेथड लॉजिक ये कहता है जो आपका प्रॉब्लम है ईसीएम के अंदर है। समझ में आया? अब छोटा एक चीज़ एग्जांपल बताता हूँ। अब देखो हमारे पास इसका डायग्राम है, होगा। अब देखो इसके अंदर क्या है, 6 वायर है, एक्सीलरेटर पेडल है ये। देखो एक्सीलरेटर पेडल पोजीशन सेंसर होगा, इसके अंदर टोटल 6 वायर है। ये 3 जो वायर हो गए एक्सीलरेटर पेडल 1 के, ये 3 जो वायर हो गए एक्सीलरेटर पेडल 2 के। अब देखो इसके अंदर तुम्हारा सबसे पहला जो पिन है वो ग्राउंड है, हाँ, एक तो ग्राउंड हो गया, और दूसरा हो गया सिग्नल, और तीसरा हो गया पावर यानी रेफरेंस वोल्टेज 5 वोल्ट एक्सीलरेटर पेडल 2 के लिए, और एक्सीलरेटर पेडल 1 के लिए ग्राउंड, सिग्नल, पावर 5 वोल्ट। अब देखो अब हमारा कनेक्टिविटी तुमने चेक कर लिए, ईसीएम तक बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात है तुम्हारा रेफरेंस वोल्टेज या पावर या ग्राउंड नहीं आ रहा है, तो सीधा लेके देखो ये जो तुम्हारा एक्सीलरेटर पेडल ये है, ये ईसीएम का कपलर है। तो देखो इसके अंदर तुम्हारा पावर की वायर जो है पिन नंबर 9 पे आ रही है, एक्सीलरेटर पेडल 2 की, ठीक है, और एक्सीलरेटर पेडल 1 की 43 पे आ रहा है। तो अब हम ये वेरिफिकेशन करेंगे जो पिन नंबर 19 है इसके अंदर ईसीएम के थ्रू 5 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखो पिन नंबर 19 हमें ये चेक करेंगे। देखो यहाँ ईसीएम के अंदर पिन सब कुछ परफेक्ट है। देखो 1 2 3 4 5 6, ये बड़े पिन 6, और इसके अंदर एक पिन लिखो है 7 28 50 72 92 और 73, ये पिन है। तो इसके अंदर काम भी 19 नंबर लिखो नहीं है, तो सिंपल मेथड देख लो, ये 7, ये हो गया तुम्हारा 28, 7 देख लो, 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19। ये जो पिन है 19 नंबर जो है एक्सीलरेटर पेडल 2 की रेफरेंस वोल्टेज होगा। अब देखो मैं तुम ना सिंपल मेथड में, अब ये हमें कनेक्टिविटी पर रखे, मल्टीमीटर कनेक्टिविटी पर रखे, बीप का साउंड आ रहा। अब हमें चक्कर लेना किसको से पिन पे यहाँ को आ रही है लोग, यहाँ को आ रही है होगा, यहाँ को आ रही है तो हम इसे मार्क कर लेंगे। तो ये पिन को मार्क कर लेंगे। हाँ ये पिन होगा, हमें इधर से पिन उठा को मार्क कर ले। ये आया तुम्हारा 5 वोल्ट प्लस आना चाहिए था, ये पॉजिटिव है, ये प्लस 5 वोल्ट आना चाहिए था। अभी जो है 43 बोले तो दो है 50 49 48 47 46 45 44 43 एक्सीलरेटर पेडल 1 का कनेक्टिविटी चेक करेंगे। नया 41 19 और 43 दो भी कनेक्टेड है आपस में। हाँ ये ट्रैक भी देखे थी मैं यहाँ को आपको सीधा, ये दो को भी कॉमन है होगा, ये दो को भी कॉमन है। तो इसका मतलब तुम्हारा ये हो गया 2, ये हो गया 1 होगा। ये दो भी आपस में ईसीएम की सर्किट के अंदर देखे तो ये कनेक्ट है। तो या तो यहाँ 5 वोल्ट डाल दे या तो यहाँ 5 वोल्ट डाल दे, दो में भी ऑटोमेटिकली 5 वोल्ट आ जाता। दो भी सर्किट ईसीएम के अंदर से दोनों मिल को ही, दूसरे ईसीएम के अंदर कई दूसरे ईसीएम के अंदर सर्किट दो आती। तो इसके अंदर ईसीएम के अंदर से एक्सीलरेटर पेडल 1 एक्सीलरेटर 2 पेडल 2 के वास्ते जो भी सर्किट है आपस में कनेक्ट है। तो एक चेक वायर में 5 वोल्ट आया बोले तो वो वायर में भी 5 वोल्ट ना आ जाता। अब ये होगा, ये हमें वायर ट्रेस कर लिया। अब हमें ये कंफर्म करेंगे क्या इसके अंदर 5 वोल्ट आ रहा है क्या, टेबल पर हम कनेक्ट करेंगे। तो रन करें हमने 5 वोल्ट आगा बोला तो ओके, हमें वोल्टेज को सेट करा। एक पोल ग्राउंड को पकड़ता हूँ, एक पोल ग्राउंड को पकड़ा। अब ये पिन पर हमने 5 वोल्ट आना चाहिए था, कितना आ रहा 3.33। तो इसका मतलब कहाँ फॉल्ट है, जो ईसीएम है इसके अंदर फॉल्ट है, ये कंफर्म होगा ये। तो 5 वोल्ट आना था, इसमें आ रहा तुमने 3.3 वोल्ट। अब ये समय मशीन के ऊपर भी देखें तो यान होया एक्सीलरेटर पेडल 1 एक्सीलरेटर पेडल 2 इसके अंदर आ रहा 3.5 वोल्टेज, ये आना था 5 वोल्ट होगा। ये कंफर्म होगा ईसीएम के अंदर फॉल्ट है। और ये भी हमें कंफर्म कर लिए, ये जो है 5 वोल्ट की पिन हमें यहाँ निकाल लिए। अब ये हमें ट्रेस करेंगे, ये जो पिन है, मैं देखो तुमने कोसा भी एमसीयू के बारे में नहीं बता रहा हूँ, सिस्टम आईसी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मोस्टपेट के बारे में नहीं बता रहा हूँ। ये तुमने कुछ भी मालूम ही नहीं है क्या आईसी है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं मालूम है। तो मैं तुमने ये जो पिन है काम को जा रही है ये कंफर्म करोगे, तुम्हें खुद ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन कर लेती कौन सी आईसी में फॉल्ट है, या इसमें है या इसमें है या इसमें है या इसमें है। म्हणजे मालूम नहीं, समझ लियो कौन सा बोर्ड कैसा है मालूम नहीं। कभी कभार नया बोर्ड आता तो इसका मतलब ये नहीं भाई म्हणजे जमीर भाई ये ईसीएम नहीं सीखा है तो मैं रेडी नहीं करता, ऐसा नहीं। दिमाग इस्तेमाल करना, जो ये मेरी थ्योरी है ये थ्योरी इस्तेमाल करो, 100% तुम्हारा फॉल्ट हटता। अब देखो अभी हमारा पिन नंबर 19 में 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये होगा तुम्हारा 19 नंबर पिन। अब हम पिन कनेक्टिविटी को डालेंगे। अभी हमें यहाँ को लगा है, यहाँ को आगा नहीं है। अब ये सब जगह चेक करना काम को आता अगले को देखो मंजे मालूम है ये आईसी को आना चाहिए। दो यहाँ को आ रहा, कहाँ को आ रहा, ये जो नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है ये पिन पे हम ना
कनेक्टिविटी मिल रही है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात ये है ये आईसी के अंदर प्रॉब्लम है, आईसी के अंदर प्रॉब्लम है। तो इसके ऊपर आप या तो 5 वोल्ट कहाँ से भी झम करके भी दे सकते हो, या तो आईसी रिप्लेसमेंट करके भी काम कर सकते हो। ऐसा नहीं कहीं भी कुछ वोल्टेज नहीं आ तो ईसीएम से उठा के दे दो, मगर आप टेस्टिंग करने के बाद से उठा के दे सकते हो। अभी तो यहाँ को आ गया ये, तो ये आईसी से तुमने 5 वोल्ट निकलना था, वो नहीं निकला, बीच में क्या भी सर्किट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सीधा इनको कनेक्टिविटी आ रहा, तो ये आईसी से 5 वोल्ट निकलना था, वो नहीं निकल रहा, तो यहाँ हमना वोल्टेज कम मिल रहा। तो अब हम क्या करेंगे, ये आईसी से लेको ये जो हमारा नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर से ये कैपेसिटर को हम एक झंपर मारेंगे। हाँ, खाली चुपके टेस्टिंग करने वाला, टेस्टिंग पर्पस। हाँ, एक झंपर मार को तुम्हें दिखाता हूँ, खाली तुम ना, हाँ ये परफेक्ट है। वो मैं आईसी रिप्लेसमेंट करता हूँ, मैं आईसी रिप्लेसमेंट करता हूँ, मगर मैं तुम्हें वेरिफिकेशन करके दिखा रहा हूँ क्या ये फॉल्ट हमारा जो है वो खटता है क्या। इसका सही परफेक्ट काम जो है आईसी रिप्लेसमेंट करना। हाँ जी, ये परफेक्ट काम ऐसा डायग्नोस करना, खुद ब खुद डायग्नोस करना, डायग्नोस कर को काम करना। हाँ जी, अब हुआ ये। अब देखो वोल्टेज से क्या आना, 5 वोल्ट आना, तो ऑटोमेटिक 5 दिख रहा था, हमें जंपर मार रहा है इसके अंदर। हाँ। अब देखो मल्टीमीटर दिया, कितने वोल्टेज आना, 5। ग्राउंड को पकड़ा, पिन नंबर 19, कितना आ रहा, 5 वोल्ट आगा 5 वोल्ट परफेक्ट एग्जैक्ट। हाँ, फाइल खड़गा, हाँ मशीन को देखो 5 वोल्ट 5 वोल्ट आगा। हाँ, परफेक्ट है। ये हमारा काम करने का सही तरीका समझ में आया। तो इसके अंदर मैं तो रिपीट करो क्या क्या हमने इसके ऊपर काम किया। अब ये मैं करने का तरीका मेरा ये, मैं ये काम सॉल्व कराया, ये कितने सेकंड में काम कराया, मैं ये वीडियो जैसा बना वैसा में काम कराया। तो ऐसा बोलने का मतलब क्या है, कोई भी इससे हम कुछ भी बड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो काम सिखाने वाला जैसा तरीके से सिखाता वो मेन होता है। अभी देखो ये ईसीएम, अभी मान लो तुम्हारे पास ये कल ईसीएम आया, तो ये मैं दिखाई हूँ थियरी, उसके हिसाब से तुम्हें कर लेते। अभी मान लो दूसरा हार्डवेयर का ईसीएम आया, समझो ये ईसीएम हार्डवेयर आया या दूसरा ईसीएम आया, ऐसे फॉल्ट कोड आया, तो उसमें भी ये तरीका डायग्नोस करने का। मान लो तुम्हारे पास ये पिन नोट नहीं है, तो गाड़ी के ऊपर तुम्हें ट्रेस करके काम कर सकती। स्लीटर पेडल रंदे, मैप सेंसर रंदे, स्लीटर तुम्हारा टोटल बॉडी रंदे, क्रैंक सेंसर रंदे, कैन सेंसर रंदे, ऑक्सीजन सेंसर रंदे, कोई सा भी सेंसर का फॉल्ट पड़ा था तो तुम्हारा लगता है ईसीएम के अंदर फॉल्ट है, वायरिंग में क्या भी फॉल्ट नहीं है, डायग्नोस करने से तुम्हारा परफेक्ट मालूम पड़ेगा वायरिंग के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इजीली आप उसका फाइंड आउट करके ईसीएम के अंदर जाके ईसीएम में जो भी प्रॉब्लम है वो आप काम कर सकते हो। अभी देखो इसका जो मेन सिस्टम है 5 वोल्ट तो इसी से निकालना, तो मैं जैसे झंपर मार को उसको दे डाला पावर सप्लाई, मगर सबके वास्ते सर्किट अलग अलग है, तो आईसी डाले तो अच्छा काम, नहीं डाले तो भी क्या भी प्रॉब्लम नहीं। जैसे जो 5 वोल्ट होना था वो हमने दे डाले, बाजू से हमें कैसा है कि बना को दे डाले। समझ में आया, काम समझ में आया, देखे इजी समझ में आया नहीं ये काम। ठीक है दोस्तों, एक हमारा छोटा सा एक हमारे स्टूडेंट के ऊपर एक हमने एक वीडियो बनाए थे छोटे एक प्रॉब्लम को लेके, तो
काम हमारा काम हो चुका है। जो भी किसी को भी ECM की ट्रेनिंग लेनी है तो एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल के पास आप एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो भी काम होता है या समझाने का जो तरीका होता है नॉर्मल होता है, कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं होता, नॉर्मल होता है, बहुत इजी से इजी समझ पाए इस तरीके का हमारे पास काम होता है। और कोई भी हमारे पास काम आता है तो जो कस्टमर का कंप्लेंट आता है उसी के ऊपर हम काम करके बताते हैं। ऐसा नहीं हमने 10-20 ECM रख लिए अलग अलग तरीके से फॉल्ट कर करके हम बता रहे हैं ऐसा करो वैसा करो, ऐसा नहीं। जो भी कंप्लेंट कस्टमर का आता है उस तरीके से हम काम करके हमारे स्टूडेंट्स को हम बताते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।